हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज हम एडिशन रिएक्शन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने एडिशन रिएक्शन समझा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझा, फिर एडिशन रिएक्शन समझा, फिर एडिशन समझते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या था कि जो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होंगे, वो सारे बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक समझ रहे थे, तब हमने क्या बताया था कि जो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, उसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा। जब रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। जब डेफिशिएंसी होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जब रिचनेस होगी तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं। जो कॉन्जुगेशन होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो एक्टिवेट करता है सीसी मल्टीपल बॉन्ड। सीसी मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसको एक्टिवेट करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन बन रहा होगा किसके साथ, सीसी डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यही प्रेरित करेगा, यही क्या कर रहा होगा, इसको कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को एक तरह से एक्टिवेट कर रहा होगा या फिर उसको प्रेरित कर रहा होगा, स्टिमुलेट कर रहा होगा। किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कैसे बना होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे बना होगा, एसिड होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगा जो जिसकी वजह से अगर हमने एसिड लिया, बेस लिया, तो बेस क्या करेगा, इसका एच निकाल ले जाएगा। एच निकाल ले गया तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, रिच बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। और फिर क्या हुआ, इसने अटैक किया इसके ऊपर, यहाँ से इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज आ गया, अभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ मैंने गलत मार्क कर दिया। ठीक है, तो जब नेगेटिव अटैक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक किधर को हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको नीड है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ वैसे भी कमी हो गई होगी, तो बॉन्ड इस साइड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है तो उस नेगेटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए हम बाद में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला एडिशन होगा वो एडिशन किसका हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा होगा। जो सब्सटीट्यूएंट है वो रिड्यूस करेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड की जो डेंसिटी है, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसके ऊपर जो पाई बॉन्ड होता है वो एक क्लाउड की तरह होता है। अब क्लाउड की तरह होता है तो वो क्लाउड कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो जो पहला वाला कार्बन है उसको नीड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये सब्सटीट्यूएंट जो है रिड्यूस करेगा पाई बॉन्ड। जो सब्सटीट्यूएंट आएगा कोई भी लगा हुआ है वो पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा होगा, जिसकी वजह से एड द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल होगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा कार्बन आयन फॉर्म। जो कार्बन आयन फॉर्म बनेगा, फॉर्म होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज कर रहा होगा, मतलब स्टेबल कर रहा होगा। यहाँ पे पोलर फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, अगर पोलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो पोलर फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, जिनमें पोलैरिटी होती है, जैसे CO है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ऐसे ही NC ये वाला और CSE वाला, ऐसे पोलर ग्रुप्स जो होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ ज़्यादा क्या करेंगे, उसकी तरफ ज़्यादा प्रेरित होंगे या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जनरली दे रहे होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अगर कार्बोनिल ग्रुप जैसे के पास जाएगा या पोलर फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो C पे अटैक करेगा। ठीक है, C पे अटैक करना उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा विथ रिस्पेक्ट टू O। तो जब हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज पे अब कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा बना, तो हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो मेन रिएक्शन थी ये कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड होगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। अब ये क्या है, O क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन की नीड हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा, और जैसे ही O पे माइनस आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, कोई भी एडिशन रिएक्शन हो रही होगी किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ले लिया हमने HCN का एडिशन कराएंगे, किस में कराएंगे, हम अपने कार्बोनिल ग्रुप में कराएंगे। ठीक है, तो पहले बेस कैटेलाइज एक ले लेते हैं, एक बेस कैटेलाइज होता है, एक एसिड कैटेलाइज होता है। तो बेस कैटेलाइज में क्या होगा, वो HCN से H को रिमूव करके उसको न्यूक्लियोफाइल बना देगा। ठीक है, बेस क्या करेगा, H रिमूव कर लेगा, CN- बनाएगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cn माइनस O पे अटैक कर देगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप होगा क्योंकि इंक्लूजन ऑफ Cn हो रहा है, वो स्लो स्टेप। सेकंड हमारा फास्ट स्टेप होगा जिसमें O माइनस Cn माइनस बन रहा है, हमने यहाँ पे H2O दिया और यहाँ की वाटर H की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो ये है बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शन टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जब HCN का एडिशन हो रहा होगा किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में, तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, जो बेस होगा हमारा वो Cn माइनस बना लेगा या Cn को न्यूक्लियोफाइल बना देगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोनिल होगा वहाँ पे Cn अटैक करके O माइनस बन जाएगा और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप में Cn का अटैक हो जाएगा, Cn हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जहाँ पे भी H की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे हमने H दे दिया, तो ये हमारा बेस कैटालाइज, बेस की वजह से ये रिएक्शन इनिशिएट करी या कैटालाइज करी है। सेकेंड होगा एसिड कैटालाइज। एसिड कैटालाइज में क्या है, एसिड क्या किया, हमारे कार्बोनिल को प्रोटोनेट कर दिया। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा ने पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटोनेशन होगा, तो H कहाँ अटैक करेगा, O के पास अटैक करेगा। H जब O के पास अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये फास्ट स्टेप है। और सेकंड क्या है, अब हमारा HCN अटैक करेगा। जब HCN अटैक करेगा तो ये स्लो स्टेप है और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और इस स्टेप में क्या होगा, Cn अटैक कर रहा होगा यहाँ पे और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बेस कैटालाइज के थ्रू क्या बन गया है, एडिशन रिएक्शन उसने दे दिया है। जो हाईली एसिडिक मीडियम है वो रिटार्ड कर देती है रिएक्शन को, रिटार्ड मतलब स्लो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप के लिए था। अब हम अल्कोहल ग्रुप के लिए करेंगे एडिशन टू अल्कोहल ग्रुप, मतलब एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप विथ अल्कोहल। तो अब हम बात करेंगे एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। फर्स्ट हो गया था, हमने HCN का एडिशन कराया था, अब हम अल्कोहल का एडिशन करा के देख लेते हैं, कार्बन अनायन का एडिशन करा के देख लेते हैं। तो अल्कोहल एडिशन में क्या करेंगे, हमारे पास CO ग्रुप है, हमने अल्कोहल इंट्रोड्यूस कराया एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो जो हमारा H था वो कहाँ गया, O के पास, और OR इधर चला गया, ठीक है। ठीक है, अब जब हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H मतलब ये H यहाँ पे अटैक कर गया और RO माइनस जो हमारा अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा, RO माइनस यहाँ से इधर अटैक कर दिया H के साथ, ROH पूरा अटैक कर देगा, ये वाला H इधर चला जाएगा O के पास, ठीक है। अब क्या है, जब ये OH बन गया, ये ROH बन गया, तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि O केवल 2 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ 3 बॉन्ड बन गया, फिर हमने एक H हटाया, प्रोटोनेशन किया, तो हमारा ये जो बन गया वो बना क्या, हेमी एसिटल बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल कैसे बनता है, कार्बोनिल में अल्कोहल का एडिशन हो रहा होता है, ठीक है। फिर हमने दोबारा से प्रोटोनेशन करा के और अल्कोहल का दोबारा से रिएक्ट करा के फिर से प्रोटोनेशन कराया, तो हमको क्या मिल गया, एसिटल मिल गया। एसिटल मतलब जिसमें OR' 2 लगे हों, मतलब कार्बोनिल के ऑक्सीजन हटके 2 OR' कैसे हैं, नेगेटिव हैं, ये H निकला तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बन पे अटैक कर दिए दोनों, ठीक है। तो ये है हमारा अल्कोहल एडिशन। सेकंड है कार्बन अनायन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जब कार्बोनिल पे कार्बन अनायन अटैक करेगा तो क्या होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो R जो है हमारा C पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, और MgX जो है वो O पे अटैक करेगा, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और उसको हमेशा नीड रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव है, OMgX यहाँ आ जाएगा और ये हमारा R C पे अटैक कर जाएगा। फिर एसिडिक मीडियम लेंगे और यहाँ पे OH ग्रुप होगा और यहाँ पे R ग्रुप हो जाएगा। तो ये कार्बन अनायन एडिशन रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक दो चीज़ें जो बच गई हैं वो जैसे माइकल एडिशन वगैरह वो इसमें हम करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन करेंगे, जो कुछ भी नया होगा वो हम करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।